मछली मंडी की मुंतकली अदारों के लिए चैलेंज बन गई है। भाटी गेट से मछली मंडी की मुंतकली पर बहस भी। मछली मंडी बन गई वर्किंग पेपर, जिले इंतजामिया का होमवर्क और समरी सब बेसूद। सगियां या चाइना स्कीम मुंतकिल करने की कहानी खत्म। मछली मंडी भाटी गेट से कहाँ मुंतकिल होगी, नई बहस शुरू हो गई है। अहवाल जानेंगे, इमरान अकबर हमारे साथ हैं। जी इमरान। देखिए, मामला कुछ यूँ है कि 2017 से मछली मंडी की मुंतकली का मामला है और शहर से इसकी मुंतकली इसलिए होनी है कि जो अंदरून शहर है वहाँ पे लोगों के जो घर हैं वो परेशानी का बाइस बन रहे हैं सीवरेज की वजह से। और यहाँ पे मछली मंडी के जो कारोबार करने वाले हैं इनका भी यही कहना है कि हमें कोई जगह दे दी जाए ताकि हम भाग चले जाए। इसके हवाले से मछली मंडी की पहले जो है चाइना स्कीम मुंतकली की गई, इसके साथ साथ फिर सगिया के लिए भी जो है वो वर्किंग पेपर तैयार किए गए। मगर इस हवाले से एक नई बहस सामने आई जिसमें कमीशन लाहौर ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये जब जवाब मांगा तो पता लगा कि सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने जिले इंतजामिया की मछली मंडी को चाइना स्कीम मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी हुई है, जिसमें चाइना स्कीम में मौजूद LDA ने 47 कनाल अराजी मछली मंडी को देने से इनकार किया। LDA की मलकियती 47 कनाल अराजी पर मछली मंडी की 119 आड़तें बनाने की इस्तदा की गई थी, जिसमें LDA ने महकमा बल्दियात को अराजी न देने की वजूहात से भी आगाह कर दिया, जिसमें चाइना स्कीम की मुजवजा अराजी को एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की फंडिंग के लिए नीलाम करने की फहरिस्त में रखा गया है। इस वाले से DG LDA ने जवाब में यह भी बताया कि एलिवेटेड एक्सप्रेस की तमीर के लिए 5 अरब से ज्यादा की फंडिंग दरकार है, जिसमें 5 अरब से ज्यादा फंडिंग के असूल के लिए चाइना स्कीम समेत दीगर प्रॉपर्टीज की नीलामी की जा रही है। इस वाले से चाइना स्कीम की अराजी मछली मंडी के लिए मुफ्त में फ्राहम नहीं की कर सकते। DG LDA की तरफ से जो मरासला लिखा गया जिसमें मछली मंडी बनानी है तो मार्केट रेट पर मुआवजा दिया जाए। इस वाले से सेक्शन 3 के तहत मुजवजा राजी को ओपन नीलामी की जा सकती है, जिस पर सेक्रेटरी बल्दियात ने जिले इंतजामिया को नए मुकाम पर मछली मंडी के अहकाम जारी किए। इस हवाले से मछली मंडी के हवाले से सेक्रेटरी फिशरीज ने कमीशन लाहौर को काना नूर डिफेंस रोड पर मछली मंडी मुंतकिल करने की सिफारिश कर दी है और तजवीज दे दी है कि जगह हमारे पास मौजूद है, जिस पर फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन लाहौर के साथ मिलकर हमारी जगह पर मछली मंडी बना सकते हैं। एक नई बहस आई है, किसा परिना तो बनता जा रहा था मगर अब फिर ये जो दम तोड़ता हुआ मछली मंडी का मुंतकिल करने का किस्सा है, फिर से उसने जो है वो एक सांस मिला है, जिसमें कमिश्नर लाहौर ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और DG जंगलात को फौरी तौर पर बुला लिया। और मछली मंडी के हवाले से कमिश्नर लाहौर का कहना है कि मछली मंडी की मुंतकिली संजीदा मामला है। इस वाले से मछली मंडी मुंतकिल की नई तजवीज सामने आ चुकी है। जल्द अज जल्द नए मुकाम और नई निशानदेही करके जवाब दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान अकबर, आपने तफसीलें नगाह किया। खबर यह है कि हाई कोर्ट में स्मोक की रोकथाम के लिए केस पर समाअत। अदालत का 1 वे की खिलाफ वर्जी पर फौरी 2000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म जारी। खिलाफ वर्जी रोकने के लिए सीमेंट के बैरियर्स लगाने की भी हिदायत की गई है। अदालत का शहर में जगह जगह तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर इजहार बरहमी। एडिशनल DG PHA ने अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली है। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत की और निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर शहर में स्मोक के सीज़न में तरक्याती मनसूबे शुरू करने पर बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि निगरान हुकूमत पंजाब जो है वो तरक्याती मनसूबे इस तरह से शुरू कर रही है जैसे उन्होंने बाद में इलेक्शन लड़ना है। इस मौके पर LDA के वकील साहबजादा मुजफ्फर अली ने कहा कि इस हवाले से इकदाम का सिलसिला जारी है। तो सर, साहबजादा मुजफ्फर अली हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या मजीद आपने अदालत में नुकात उठाए? देखें जी, आज हमने एक बड़ी कंक्लूसिव सी एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें कमिश्नर लाहौर और जो DG लाहौर भी हैं उन्होंने जो तकरीबन पिछले एक हफ्ते से इसके ऊपर काम कर रहे थे और हमने उनकी जितनी भी काविशें हैं और जो रिपोर्ट में स्टेप्स लिए गए हैं बाय द LDA एंड कमिश्नर ऑफिस वो हमने बताया, जिसको अदालत ने अप्रिशिएट भी किया। जहाँ तक ये रहा प्रोजेक्ट के हवाले से अदालत ने ये ज़रूर अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, लेकिन ये उनको बताया गया कि ये जो अगर कंजेशंस होती हैं ये ज़्यादा अमिट करती हैं पोल्यूशन की तरफ और ये स्मॉग बढ़ाती हैं। तो ये जो 2 एरियाज़ हैं ये स्पेशली जो हमने आइडेंटिफाई करके अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, ये एक चौक एरिया। जी बिल्कुल, अदालत ने इस सिलसिले में LDA को भी अहकाम जारी किए और LDA के जो बेहतर काम करने वाले अफसरान हैं उनकी तारीफ भी की, जबकि इसके साथ साथ अदालत ने 1 वे की खिलाफ वर्जी करने वालों को मौके पर 2000 रुपये जुर्माना आयद करने के अहकाम जारी कर दिए और ट्रैफिक पुलिस को ये कहा है कि इस सूरत में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अदालत ने आइंदा हफ्ते इस मामले पर अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। ठीक है, मोहम्मद इशफाक
इसहाक अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, स्मोक का बाइस बनने वाले यूनिट्स के खिलाफ प्री स्मोक ऑपरेशन। एक माह के दौरान 824 सनतों की इंस्पेक्शन की गई है। 232 यूनिट्स माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सरबमोहर कर दिए गए। 79 फैक्ट्रियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि 5 करोड़ 60 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। मजीद अहवाल जानेंगे, अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। जी अब्दुल कादिर। स्मोक सीजन से पहले महकमा माहौलियात की जानिब से प्री स्मोक ऑपरेशन जो है बाकायदा जो है शुरू कर दिया गया और गुज़िश्ता एक माह में फ़िज़ाई आलूदगी या स्मोक का बायस बनने वाले यूनिट्स के खिलाफ प्री स्मोक ऑपरेशन जो है वो किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सनतों पर भी जो है वो छापे मारे गए। 824 सनतों की इंस्पेक्शन की गई, जिसमें 232 यूनिट को माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बमोहर किया गया। 89 फैक्ट्रियों के खिलाफ मुकदमात का भी इंदराज किया गया, जबकि जो जुर्मानों की मद में रकम जो है वो जमा की गई वो 5 करोड़ 60 लाख रुपए बनते हैं। इसी तरह कार्बन की पैदावार करने वाले पायरोलिसिस प्लांट के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, क्योंकि कार्बन जो है वो माहौलियाती आलूदगी और स्मोक का बायस बनने में कलीदी किरदार अदा करता है। 48 पायरो प्लांट्स पर इंस्पेक्शन की गई। 24 यूनिट को सरबमोहर करके 24 ही के खिलाफ जो है मुकदमात का इंदराज किया गया और माहौलियाती एक्ट के तहत FIR का जो है इंदराज किया गया। 1 करोड़ रुपए के जुर्माने भी किए गए हैं। स्मोक सीजन के हवाले से जो है वो डायरेक्टर महकमा माहौलियात पंजाब नसीमुर रहमान शाह का कहना है कि स्मोक सीजन से कबल महकमा की जानिब से प्री स्मोक ऑपरेशन बाकायदगी से जो है वो शुरू कर दी है। फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बनने वाले यूनिट्स को पहले नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अब अमली तौर पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। किसी भी यूनिट जो फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बन रहा है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई माहौलियाती कानून के मुताबिक की जाती है और उनका कहना है कि स्मोक सीजन में भी जो कार्रवाइयां वो जारी रहेंगी, क्योंकि यूनिट जो हैं उनको 12 नोटिस जारी किए जा चुके हैं कि फिजा में ना तो किसी किस्म की जहरीली गैसेस का इखराज किया जाए और जो एमिशन कंट्रोल सिस्टम है उनकी भी तनसीब की जाए, लेकिन मुतअद्दिद यूनिट जो हैं वो ताहाल इस नोटिस पर अमल दरामद नहीं कर रहे और अब इनके खिलाफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, आप आगाह कर रहे थे। खबर यह है कि FIA एंटी करप्शन सर्कल का बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा इकदाम सामने आ गया। सर्कल वाइज 100 टॉप बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। तहसीलदारों की रिकवरी मुहिम में नाकामी के बाद FIA को टास्क दिया गया। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने बिजली चोरों के खिलाफ 8 इंक्वायरीज का आगाज़ कर दिया। तफसीलात के लिए बात करेंगे राहील अली से। जी राहील, अपडेट कीजिए। FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर ने बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आगाज कर दिया और सर्कल वाइज जो टॉप 100 बिजली चोर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज करते हुए बाकायदा तौर पर 8 इंक्वायरियों का जो है वो आगाज कर दिया। इन सर्कल में बड़ी जो है वो बिजली चोर मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक जो है वो अपने बिजली के बिल अदा नहीं किए। कहा यह जा रहा है कि तहसीलदारों की तरफ से बिजली मुहिम में रिकवरी में नाकामी के बाद FIA को टास्क दिया गया। जिन सर्कल में कार्रवाई की गई है इसमें नॉर्थ है सर्कल है, सेंट्रल सर्कल, ईस्टर्न, उकाड़ा, साउथ, शेखपुरा, कसूर और ननकाना के सर्कल शामिल, जिनसे जो है वो तहकीकात का आगाज किया गया और बिजली चोरों के खिलाफ बाकायदा तौर पर पर्चे भी जो है वो दर्ज किए जाएंगे। जो बड़े बिजली चोरी के तस्वीरें सामने आई हैं उसमें रहमान स्ट्रीट फर्नेस मिल के जमीन 25 करोड़ है। इसी तरह सजीद आयरन इंडस्ट्री के जमीन 35 करोड़ है। इमरान मुस्तफा नामी शख्स ने 1 करोड़ 58 लाख रुपए अदा करने। रहमत स्टील मिल के जमीन तारीख के दिन 11 करोड़ है। तमाम बिजली चोरों के सर्कल वाइज जो है वो लिस्टें तैयार कर ली गई हैं और हर सर्कल में तकरीबन 100 बड़े बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर इंक्वायरियों का आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है, राहील अली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब बात करेंगे बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से। लाहौर पुलिस का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 7 रोज़ के दौरान 115 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कैंट डिवीजन से 54, सिविल लाइंस 23 और सदर डिवीजन से 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। इकबाल टाउन से 28 और मॉडल टाउन डिवीजन से 7 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया है। DIG ऑपरेशंस का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने का हुक्म भी दे दिया गया है। इस हवाले से मजीद अहवाल जानेंगे, मुजाहिद लतीफ़ हमारे साथ हैं। जी मुजाहिद। देखिए जी, दूसरी एक तरफ तो लेस्को ने जो बिजली चोर हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी जारी रखी हुई है और दूसरी जानिब लाहौर पुलिस जो है वो भी उनकी मामनत कर रही है। गुज़िश्ता 8 रोज में 115 बिजली चोर मुलजमान जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई उन्हें गिरफ्तार किया गया। कैंट डिवीजन में 54, सिविल लाइन में 23 और सदर डिवीजन से 3 मुलजमान जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। इसी तरह से लाहौर के जो दीगर डिवीजन है उनमें इकबाल टाउन में 28, मार्टोन डिवीजन से
7 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए हैं और इस DIG ऑपरेशन ने जो बिजली चोरी की रोकथाम के लिए DSP लीगल को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया है और फोकल पर्सन मुतलका अदारों को कानूनी मामलत जो है वो फराहम करेगा। डोमेस्टिक कमर्शियल बिजली चोर सार्फिन के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जो है वो जारी रखे, ऐसा कहना है DIG ऑपरेशन लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी का। उनका ये भी कहना है कि मुल्की वसाइल को नुकसान पहुंचाने वाले किसी रैक के मुस्तक नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद लतीफ़, आप आगाह कर रहे थे। खबर यह है कि शहर के लगभग 2 करोड़ नफूस के लिए पुलिस अफसरान की शदीद कमी हो गई है। पुलिस में अफसरान की शदीद कमी के बायस जुराइम बेकाबू होने लगे। 4 अहम पोस्टों और दीगर अफसरान को इजाफी चार्ज देकर डंग टपाओ काम चलाया जा रहा है। SSP और SP रैंक के ओहदेदारों को वाज़ेह तौर पर 4 अहम पोस्टें भी खाली होने का इंकशाफ सामने आया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस में अफसरान की शदीद कमी है जिसकी वजह से जराइम जो है वो भी बढ़ने लगा है। SSP और SP रैंक के ओहदे के 4 अहम पोस्टें जो हैं वो गुज़श्ता 1 माह से खाली पड़ी हुई हैं और 4 अहम पोस्टें खाली होने की वजह से जो अहम मामलात हैं, अहम दफातरी मामलात, वो भी तखीर का शिकार होने लगे हैं। जबकि साहिलीन जो कि अपने काम के लिए तफ्तीश चेंज करवाने के लिए या और मकासद के लिए जो है वो दफातर का चक्कर लगाते हैं, उनको भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो 4 अहम पोस्टें खाली हैं इनमें जो है वो SSP डिसिप्लिन एंड इंस्पेक्शन लाहौर जो अहम पोस्ट है वो भी जो है वो खाली पड़ी हुई है। इसके अलावा SSP सिक्योरिटी लाहौर की सीट जो है वो भी खाली पड़ी हुई है। SP सदर डिवीजन जो कि लाहौर डिवीजन की जो लाहौर की अहम डिवीजन है, जहाँ पर जो है वो कब्जे के मामलात और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें और दीगर जो मामलात हैं वो बड़े अहम वहाँ पर इशू होते हैं, वो भी सीट जो है वो खाली पड़ी हुई है। ASP चूंग को जो है SP सदर का ज़ाती चार्ज दिया गया है। SP सिटी डिवीजन की सीट भी जो है वो खाली पड़ी हुई है और SP सिटी डिवीजन जो कि लाहौर की सबसे बड़ी डिवीजन है, वहाँ पर जो है सिक्योरिटी के इंतहाई अहम मामला होते हैं और तमाम जो मजालिस जुलूस और इसके अलावा दाता दरबार की जो सिक्योरिटी है वो भी सिटी डिवीजन में आती है। तो ये भी बड़ी अहम डिवीजन है। वहाँ पर भी जो है वो एक ASP को जो कि 9 लाख तैनात है उसको जो है वो इजाफी चार्ज देकर जो है वो काम चलाया जा रहा है। इन दोनों डिवीजन में हमेशा जो है वो एक सीनियर जो है पुलिस अफसर जो है वहाँ पर तैनात होते हैं, लेकिन अब वहाँ पर जूनियर अफसरान को ज़ाती चार्ज देकर जो है वो काम चलाया जा रहा है। इस वजह से सिस्कू का कहना है कि ठीक है, मुदस्सिर हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महंगाई के तूफान से मुतवस्सित तबका परेशान है। चीनी और आटा खरीदना बन गया इम्तिहान। दोनों की कीमतें कम होकर भी गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर है। सस्ती होती चीनी की 170 रुपए किलो पर ब्रेक लग गई है, जबकि आटा 150 रुपए तक फरोख्त होने लगा है। शहरियों का चीनी और आटे की कीमतें कम करने का मुतालिबा है। मजीद अहवाल जानेंगे, अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल मार्केट में चीनी और आटे के हवाले से बात की जाए तो चीनी की कीमतें हुकूमती इक़दामात के बायस जो है वो कम तो हुई हैं, लेकिन अभी भी जो है वो एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। 120-110 रुपये फ़ी किलो तक चंद माह पहले बिकने वाली चीनी जो है मुसलसल इजाफे के बाद 220-210 रुपये की सतह पर पहुंची, लेकिन हुकूमती कार्रवाइयों के बाद जो है अब चीनी 170 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है। जबकि आटे के हवाले से बात की जाए तो आटे की कीमतें भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। 10 किलो आटे का थैला जो है 1400 से 1450 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि 20 किलो आटे का थैला जो है मार्केट में 2800 से 2900 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है जो ख़रीदारी के लिए आए हैं, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा क्या ख़रीदने आए? आटा और चीनी जो है उस हवाले से। आटा और चीनी लेने आया था, पता चला है कि चीनी 200 से 170 आ गई है, 30 रुपये महंगी, जबकि चीनी 100 रुपये के जी मिलती रही है, 110 रुपये। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एकदम नीचे आई है। कह रहे हैं कि भाई सस्ती होगी, वही रेट है। आटा भी है उसी तरह 150 रुपये किलो है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये नीचे आया है। महंगाई इस कदर हो गई है कि गरीब आवाम कहाँ पे जाए। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है वो सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि चीनी 200 से 170 रुपये तक आई है, 30 रुपये सस्ती हुई है, लेकिन अब भी जो है वो एक आम आदमी या सारिफ की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। जबकि आटा जो है मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। 10 किलो आटे का थैला जो है 1400 से 1450 तक, जबकि 20 किलो आटे का थैला जो है 2800 से 2900 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। खबर यह है कि महंगाई के चारों तरफ डेरे हैं। सब्जियां, फल, अंडे और ब्रायलर के दाम फिर बेलगाम। 6 सब्जियां महंगी कर दी गई हैं। ब्रायलर 4 रुपये महंगा। अंडे भी महंगाई की ट्रेन में सवार हो गए। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। अशिया खोरनोश की बढ़ती कीमतें शहरियों की जेब पर भारी। मार्केट कमेटी ने 6 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए। लहसुन 15 रुपए महंगा, कीमत 460 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में 600 रुपए फी किलो फरोख्त जारी है। अदरक 20 रुपए बढ़ाकर 1020 रुपए किलो कर दिया गया। मार्केट में अदरक 1200 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। मौसमी सब्जियों में आलू 75 रुपए के बजाय 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। करेले 100 रुपए के बजाय मार्केट में 200 रुपए फी किलो तक दस्तयाब हैं। फूल गोभी 180 रुपए, घिया तोरी 110 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। सस्ता होता ब्रायलर फिर से महंगा होने लगा। मसनूई किल्लत पैदा करके सप्लाई मुतासिर। कीमत 4 रुपए बढ़ाकर 498 रुपए फी किलो मुकर्रर। अंडों के दाम 1 रुपया बढ़ाकर 286 रुपए दर्जन कर दिए गए। फल भी खरीद की पहुंच से बाहर। सेब काला कुल्लू सरकारी कीमत 195 रुपए, मार्केट में 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त जारी है। केले दर्जा अव्वल 140 रुपए से 180 रुपए फी दर्जन तक दस्तयाब हैं। आड़ू 195 की बजाय 480 रुपए किलो तक बिकने लगा। शहरी कहते हैं महंगाई हर तरफ है, सस्ता कुछ भी नहीं जो खरीद कर गुजारा किया जा सके। जितनी देर तक पेट्रोल को डॉलर को फिक्स ही ना करेंगे उतनी देर महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये फिक्स कर दें, ये इतना है हर बंदे उस पर एडजस्ट हो जाए। लेकिन ये रोज़ाना बढ़ाना, डॉलर बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, बिजली बढ़ रही है, इसमें मुश्किल में डाला हुआ है। हर चीज़ को देख लें, सब्ज़ी देखें, फ्रूट देखें, बिजली के बिल देखें, मतलब हर बंदा तंग है, मुश्किल में है। सरकारी रेट लिस्ट में कीमतों के तयन के बावजूद मार्केट में शहरियों से ओवर चार्जिंग का सिलसिला मामूल बन चुका है। कैमरामैन बिलाल अली के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद गर्मी और हब से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। आज रात से हवाएं बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात ने 30 सितंबर तक लाहौर समेत दीगर शहरों में बारिशों की नवीद सुना दी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम कहते हैं बारिशों के बायस हब्स की शिदत में कमी आएगी और मौसम तब्दीली की तरफ जाएगा। मजीद मौसम का हवाल जानेंगे सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में हब्स और गर्मी का राज बरकरार है। मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। लेकिन मौसम का हाल बताने वालों का यही कहना है कि आज से लेकर 20 सितंबर तक शहर लाहौर में जो है वो बारिशें बरसने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा, शहर लाहौर में बारिशों का इम्कान तो ज़ाहिर कर दिया गया है, इसमें किस दर्जे की जो बारिशें हैं वो बरसेंगी? देखिए, अभी 15 से 20 सितंबर के दौरान जो एडवाइजरी जारी की गई महकमा मौसमियात की तरफ से, इसमें लाहौर में दरमियाने दर्जे की बारिशें का इम्कान है, लेकिन कभी कभी मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। इससे टेम्परेचर में फर्दर ड्रॉप होगा और आने वाले दिनों में इसमें विंड का भी ज़्यादा ख़तरा है, विंड ज़्यादा तेज़ चलने का इम्कान है। लेकिन इस जैसे हवस की कैफियत है तो इस जो सिस्टम है इसके बाद जो हवस की कैफियत कम हो जाएगी और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा इससे। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहर लाहौर में जो है वो दरमियाने से मूसलाधार बारिशें बरसने का जो इम्कानात हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन इस सिस्टम के बाद यही देखा जाएगा 20 सितंबर के बाद कि शहर लाहौर में हब्स की जो शिद्दत है उसमें भी कमी आएगी और मौसम जो है वो तब्दीली की तरफ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया। पंजाब में मुनशियात की खरीदो फरोख्त करने वाले माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 3 हफ्तों में 18 किलो आइस, 180 किलो हीरोइन और इसके अलावा 7100 किलो चरस बरामद की गई है। पंजाब में मुनशियात का धंधा करने वाले 310 बड़े डीलर गिरफ्तार किए गए। आईजी पंजाब की निगरानी में वाज़ेह तौर पर यह ऑपरेशन जारी है और आईजी पंजाब की निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को भी ब्रीफिंग। वज़ीर आला का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मज़ीद तेज़ करने का हुक्म भी सामने आ गया है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब में वाज़ेह तौर पर मुनशियात की खरीदो फरोख्त करने वाले माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 3 हफ्तों में 18 किलो आइस, 180 किलो हीरोइन और 7100 किलो चरस बरामद की गई है। पंजाब में मुनशियात का धंधा करने वाले 310 बड़े डीलर पकड़े गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नशे के आदी अफराद के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। मुस्लिम टाउन मोड़ नहर के एतराफ में नशे के आदी अफराद के खिलाफ ऑपरेशन किया गया।
रवां साल इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस ने 860 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। मजीद अहवाल जानेंगे मुबीन हैदर से। जी मुबीन। नशे के आदि अपराध के खिलाफ ऑपरेशन में सिलसिला जारी है। एसपी इकबाल टाउन उस्मान टीपू की सरबराही में रोजाना के बुनियाद पर नशे के आदि अपराध के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। मनशियात फरोशों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां भी की जा रही है। नशे के आदि अपराध के खिलाफ मुस्लिम टाउन मोड़ नहर के खिलाफ पुलिस की भारी नफी ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। दर्जन नशे के आदि अपराध को हिरासत में भी ले लिया गया है। मनशियात फरोशों के खिलाफ भी इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस का भरपूर क्रैकडाउन किया है। उसके रवां साल इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस ने 860 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। मुलजिमान कब्जे से 560 किलोग्राम चरस और 29 किलोग्राम हेरोइन और 12 किलोग्राम अफीम और 7,000 लीटर से जायद शराब बरामद की गई थी। और इसके अलावा एसपी इकबाल टाउन उस्मान का कहना था कि मनशियात जैसी लानत से लाहौर शहर को पाक किया जाएगा। पूरी कोशिश की जाएगी कि इस तरह के अपराध के खिलाफ हर मुमकिन ऑपरेशन जारी रखे जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबीन हैदर, आपने आगाह किया। खबर यह है कि मोहम्मद खान भट्टी को नैब के हवाले करने का मामला हाई कोर्ट में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी की एंटी करप्शन अदालत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत अगले जुमे तक मुलतवी कर दी। अभी आपको बताएं, मोहम्मद खान भट्टी को नैब के हवाले करने का मामला है। हाई कोर्ट में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी की एंटी करप्शन अदालत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत अगले जुम्मे तक मुलतवी कर दी है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज फिर बिलावल हाउस में होगा। इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइए। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो कल शुरू हुआ था, आज वो दोबारा बाद नमाज जुमा बिलावल हाउस में ही होगा, जिसकी सदारत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के जेर सदारत होने वाले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के इजलास के बाद आज 4 बजे बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस में इजलास के बाद खिताब करेंगे। आज के जो फैसले हुए, जो कल के और आज के जो फैसले होंगे, उस हवाले से मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। और ये जराए ये बता रहे हैं कि इस इजलास के दौरान जो नून लीग को बड़े आड़े हाथों लिया गया है और सीएसी के इजलास के दौरान फैसलों के हवाले से जो आज आगाह किया जाएगा। उसके अलावा ये इजलास में ये भी जरा ये बता रहे हैं कि सीएसी मेंबरान के अलावा पंजाब और सिंध केपी के मकामी पार्टी रहनुमा भी इसमें जो शरीक है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीएसी के फैसलों का बयानिया तरतीब देने के लिए फरतुल्लाह बाबर में दीगर यासीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में मंशा बम की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है। मंशा बम पर 70 से जायद मुकदमा दर्ज हैं। मंशा बम की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई। सरकारी वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया गया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को ट्रायल कोर्ट से रजू करने की हिदायत भी कर दी है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में मंशा बम की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी, जबकि मंशा बम पर 70 से जायद मुकदमा दर्ज हैं। मंशा बम की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है। सरकारी वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को ट्रायल कोर्ट से रजू करने की भी हिदायत कर दी है। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में मंशा बम की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। मंशा बम पर 70 से जायद मुकदमा दर्ज हैं। खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर वजारत रेलवे ने तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी है। वजारत रेलवे की जानिब से रेलवे इंतजामिया को मरासला भिजवा दिया गया। तबादलों पर पाबंदी का फैसला गैर मुअय्यना मुद्दत तक कहा गया है। आपको अपडेट करें कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर वजारत रेलवे ने तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी है। इसी पर बात करेंगे फहद अमीन से। जी फहद, बताइए। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर वजारत रेलवे ने महकमा रेलवे में अफसरान और मुलाजमीन के तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी है। वजारत रेलवे की जानिब से रेलवे इंतजामिया को इस हवाले से मरासला भिजवा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अफसरों और मुलाजमीन के तबादलों पर सख्ती से पाबंदी की हिदायत की गई है। तबादलों पर पाबंदी का फैसला जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक किया गया है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक किसी भी इंतजामी ऑफिसर और मुलाजिम का तबादला जो है वो ना किया जाए। अगर इंतजामी अमूर के लिए कोई तबादला बहुत जरूरी है तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन की इजाजत जो है वो लेना जरूरी होगी और इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बाद ही जो है वो किसी ऑफिसर का जो है वो तबादला किया जा सकेगा। ठीक है, फहद अमीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
बात करेंगे डेंगू वायरस के हवाले से। शहरी डेंगू के शिकंजे में हैं। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 25 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे भर में 75 नए मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। डेंगू के तेज वार जारी। लाहौर में 25 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। रमासाल शहर में डेंगू के 1012 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 75 नए मरीजों में डेंगू पाया गया। पंजाब के 36 अजला में डेंगू के 2465 मरीज रिपोर्ट हुए। सेक्रेटरी हेल्थ का कहना है कि लाहौर में इस वक्त डेंगू के 46 मरीज जेरे इलाज हैं। पंजाब भर के अस्पतालों में डेंगू के कुल 150 मरीज दाखिल हैं। सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए 2678 बेड मुख्तस किए गए हैं। इनमें से 124 बेड डेंगू मरीजों के जेरे इस्तेमाल हैं। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि 24 घंटों में 6131 पॉइंट पर डेंगू स्प्रे करवाया गया। शहरियों की मदद के बगैर इंसदाद डेंगू मुहिम कामयाब नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर समेत दीगर शहरों में गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लाहौर में फार्म हाउस का गैर कानूनी गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया। घरेलू कनेक्शन को कमर्शियल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में 173 कनेक्शन मुनक़ता किए गए। गैस चोरी में मुलविस अफराद से 27 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर समेत दीगर शहरों में गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इसी पर बात करेंगे फहद अमीन से। जी फहद, बताइए। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की हिदायत पर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया की जानिब से गैस चोरों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन शुरू किया गया है। और आज भी जो है वो लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में जो है वो गैस चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। सुई नॉर्दर्न की बड़ी कार्रवाई जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में की गई है। लाहौर में फार्म हाउस का गैर कानूनी कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कर दिया गया है। इसी तरह लाहौर में तजारती मकासद के लिए घरेलू कनेक्शन के इस्तेमाल पर भी जो है वो गैस कनेक्शन मुनक़ता किया गया है। जबकि पंजाब, KPK और इस्लामाबाद में कुल जो है वो 241 गैस कनेक्शन जो है वो सुई नॉर्दर्न की जानिब से जो है वो मुनक़ता कर दिए गए हैं। गैस चोरी में मुलविस अफराद से 27 लाख रुपए जो है वो वसूल किए जाएंगे। तर्जमान सुई नॉर्दर्न का कहना है कि पेशावर और मर्दान में जो है वो गैस गैर कानूनी इस्तेमाल पर 50 कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। इसी तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 19, गुजरात, सियालकोट, सरगोदा में गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 43 गैस कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर, साहिवाल में 62 कनेक्शन जो है वो मुनक़ता किए गए हैं। बहावलपुर, मुल्तान में 49 गैस कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कर दिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद अमीन, आप आगाह कर रहे थे। अनारकली मेट्रो स्टेशन पर सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। आपके इल्म में है कि आजकल जो है वो फ्यूल की प्राइसेस में बेपनाह इजाफा है और पेट्रोल और डीजल जो है वो आम आदमी के लिए एक नॉवेल्टी आइटम बन गया है, एक लग्जरी आइटम बन गया है। तो इस वक्त में जो हुकूमत पंजाब ने ये स्टेप उठाया है कि जो मैस ट्रांजिट है इसको जो है ज़्यादा अवेलेबल किया जाए आम आदमी के लिए, इसको मज़ीद जो है अफोर्डेबल बनाया जाए। और हमने जो पिछले कई माह में ट्रेंड देखा है तो उसमें हमें ये नज़र आया है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ है, मेट्रो बस का यूज़ है, ऑरेंज लाइन का यूज़ है, इसमें बेपनाह इजाफा है। और आप ये देखें कि इस स्टेप की वजह से जो हमने तलबा के लिए लिया है, वज़ीर आला पंजाब का जो स्पेशल इनिशिएटिव है, सुबह से सिर्फ एक दिन में आधा दिन गुजरा है और 2000 यूथ जो है, नौजवान जो है, बच्चे जो है, बच्चियां हैं, ये अपने स्कूलों तक गए हैं बिल्कुल फ्री, बगैर किसी 1 रुपए को एक आने को अदा किए। और ये इनके माँ बाप जो है उनके लिए भी बहुत बड़ा जो है बेनिफिट है कि उनकी भी जेब पे कोई बोझ नहीं आया। और जो जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने भी कहा कि जो स्टूडेंट्स थे जो एट रिस्क थे, जो खदशे में थे कि ड्रॉप आउट कर देंगे, उनके माँ बाप कहेंगे कि महंगाई का दौर है और हम जो आपकी सफ़र के जो पैसे हैं, जो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा रिलीफ है। और ये करोड़ों के अंदर इसकी मालियत है। और आगे हमारी कोशिश ये होगी कि इसको दिसंबर जो सर्दियों की छुट्टियां आनी है इसके आगे भी एक्सटेंड करें। और इसके साथ साथ ही एक और जो स्टेप है हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला साहब की लीडरशिप में लिया है, वो ये है कि माजूर अफराद जो हैं, जिनको डिसेबल्ड कहा जाता है लेकिन हम उनको डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत ही ऑब्वियसली वैल्यूएबल है। तो उनके लिए भी सफ़र को इंशाल्लाह फ्री बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो बुज़ुर्ग हैं 70+ उनको भी जो है जल्द बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सर्विस दी जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
تو یہ ایسے سیگمنٹس ہیں جن کی معاشرے میں ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور یہ حکومت پنجاب نے ایسا فیصلہ کیا ہے جو کہ ماحول دوست بھی ہے، عوام دوست بھی ہے، تعلیم دوست بھی ہے، بزرگ دوست بھی ہے اور معذور دوست بھی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، اساتذہ کی بھرتیوں کے لیے کام شروع کر دیا گیا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے کالجز میں اساتذہ کی خالی سیٹوں سے متعلق ڈیٹا طلب کر لیا ہے۔ کالجز میں لیکچررز کی سینکڑوں پوسٹیں خالی پڑی ہیں۔ عاطف پرویز سے احوال جانیں گے۔ جی عاطف۔ جی بالکل، یہ لیکچرز کی سینکڑوں پوسٹیں جو اس وقت سرکاری کالجز میں خالی پڑی ہیں، اور محکمہ ہائر ایجوکیشن نے ان خالی پوسٹوں پر بھرتیوں کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ پہلے مرحلے میں جو تمام ڈائریکٹوریٹ آف کالجز ہیں ان کو مراسلہ بھجوایا گیا ہے، جس میں خالی سیٹوں کا ڈیٹا طلب کیا گیا ہے، اور تمام میل اور فیمیل کی خالی سیٹوں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ڈیٹا دیا جائے، اور ساتھ یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ ڈیٹا کریکٹ ہونا چاہیے۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو متعلقہ اتھارٹی جو ہے وہ ذمہ دار ہوگی اور اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس وقت سرکاری کالجز میں لیکچرر، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر کی جو ہزاروں سیٹیں خالی پڑی ہیں، لیکن پہلے مرحلے میں… ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاطف پرویز۔ خبر یہ ہے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں کہ پولیس تحفظ سینٹر خدمت انسانیت میں اپنی کارکردگی کی وجہ سے پنجاب پولیس کا برانڈ پروجیکٹ بن چکے ہیں۔ فوکل پرسن تحفظ مرکز حافظ آباد ڈی ایس پی جمیل کیسر کی مستحق بچوں کے ساتھ سینٹرل پولیس آفس آمد۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے معصوم بچوں کے ساتھ سینٹرل پولیس آفس میں وقت گزارا۔ انچارج تحفظ مرکز حافظ آباد اے ایس آئی شاہد رفیق نے بتایا کہ پنجاب پولیس تھیلیسیمیا کا شکار معصوم بچوں، غریب فیملیز، تشدد کا شکار خواجہ سراؤں، خواتین اور بچوں کے حقوق کے تحفظ اور بحالی کے لیے سرگرم عمل ہے۔ الحمدللہ 105 خاندانوں میں، جس میں غربا تھے، خواجہ سرا تھے، غریب غربا تھے، مستحق لوگوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ تھیلیسیمیا کے بچے ہیں جن کو ہم نے بلڈ کا ارینج کیا، 45 فیملیز کو بلڈ بیگ دیے۔ تھیلیسیمیا کا شکار بچوں نے پنجاب پولیس اور خون کا عطیہ کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آج انہی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ میں ایک تھیلیسیمیا پیشنٹ ہوں۔ پولیس تحفظ مرکز میں تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کے لیے بلڈ کیمپ لیا گیا۔ آج تک جتنے بھی ڈونرز نے ہمیں بلڈ ڈونیٹ کیا ان سب کا، اور پنجاب تحفظ پولیس جنہوں نے ہمیں بلڈ ڈونیٹ کیا ان سب کا بھی دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ چائلڈ لیبر اور مالی مشکلات کی وجہ سے تعلیم سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے بچوں کا سہارا بھی پنجاب پولیس بن گئی۔ پولیس تحفظ سینٹر حافظ آباد نے کمیونٹی پالیسنگ کے تحت بچوں کو سکولز میں داخل کروایا۔ مفت تعلیم، کتابیں، یونیفارم، گزر بسر کے لیے راشن بھی فراہم کیا۔ بچوں نے بہترین سہولیات پر پنجاب پولیس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سکول اخراجات کے علاوہ گھر کا راشن بھی دیا جا رہا ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں 3، تو وہ یہی مزدوری کرتے تھے۔ جب سر سے ملے تو انہوں نے ہمیں اسکول میں ایڈمیشن کروایا، اس کے بعد ہمیں یونیفارم، بیگ، جو اسکول کی چیزیں وہ ہمیں دلوائی۔ ہمارے پاس انہوں نے ہمیں راشن دیا، ہر منتھ کے منتھ یہ دیتے ہیں، اور جو میرے اسکول کے اخراجات تھے وہ پورے کیے۔ آئی جی پنجاب نے انچارج تحفظ مرکز حافظ آباد کو 2 لاکھ روپے، وکٹم سپورٹ آفیسر اور دیگر 2 اسٹاف اراکین کو 1 لاکھ روپے انعام دیا۔ پاکستان زندہ باد، پنجاب پولیس آئندہ باد۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام پہلے انٹر کالجٹ سپورٹس مقابلوں کا فائنل مرحلہ شروع ہو گیا۔ رنگا رنگ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر برائے تعلیم منصور قادر تھے۔ کھلاڑیوں کو 1 کروڑ 11 لاکھ کے انعامات دیے جائیں گے۔ پنجاب بھر سے 2200 کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں۔ رپورٹ دیکھیں۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار وومن ٹاؤن شپ میں انٹر کالجیٹ سپورٹس مقابلوں کے فائنل مرحلے کا آغاز۔ طلباء و طالبات نے مختلف کھیلوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ صوبائی سطح پر لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکوں کے درمیان کھیلوں کے 9 مقابلے ہو رہے ہیں۔ مہمان خصوصی وزیر ہائر ایجوکیشن منصور قادر کا کہنا تھا کہ ان مقابلوں سے اچھے کھلاڑی سامنے آئیں گے۔ کھلاڑیوں کے لیے 1 کروڑ 10 لاکھ سے زائد کے انعامات رکھے گئے ہیں۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں خواتین کھلاڑی اور نوجوان بھی یہاں پر مقابلوں کے لیے آئے ہیں۔ حکومت پنجاب نے ان کے لیے 1 کروڑ روپے سے زیادہ انعامات کا اعلان کیا ہے۔ ہر آنے والے کھلاڑی کو 1st، 2nd اور 3rd پوزیشن والے کو انعامات دیے جائیں گے، سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن جاوید اختر محمود کا تقریب میں کہنا تھا کہ یہ مقابلے سالانہ بنیادوں پر ہوں گے اور ہر فاتحہ ٹیم کو خصوصی چیف منسٹر ٹرافی دی جائے گی۔